Hello friends, we are discussing about Christopher Marlowe from last two videos. Let's start. हमने क्रिस्टोफर मार्लो का डीड ऑफ क्वीन ऑफ कार्थेज कर लिया है, टेम्बरलेन 1, टेम्बरलेन 2 कर लिया है। लास्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जियो ऑफ माल्टा हमने कर लिया है इनका ड्रामा ये। और द नेक्स्ट इज़ डॉक्टर फॉस्टर्स, ये हमने कल किया है। मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखिए आप। और आज हम करेंगे एडवर्ड टू ऑफ इंग्लैंड। एडवर्ड टू ऑफ इंग्लैंड, इट इज़ ए हिस्टोरिकल प्ले टेकन फ्रॉम Raphael Holinshed Chronicle. It is taken from Raphael Holinshed Chronicle. Edward II was the homosexual. He loved Gaveston. Gaveston कौन था? His minister. Edward II अपने ही minister से प्यार करता था. Adopted by Bertolt Brecht and he performed it. Bertolt Brecht ने इस play को adopt किया था और उन्होंने perform किया था. Title था The Life of Edward II of England. The Life of Edward II of England. Start करते हैं. Let's start our play. The play opens with Gaveston who is reading a letter of Edward II. प्ले स्टार्ट होता है जहाँ गेवेस्टन एक लेटर पढ़ रहा है. किसने भेजा है? एडवर्ड टू ने. एंड इन दैट लेटर एडवर्ड टू हैज सेड दैट माय फादर एडवर्ड वन डाई एंड योर एक्साइल पीरियड इज ओवर. एडवर्ड टू बोलते हैं कि मेरे जो फादर है एडवर्ड वन वो अभी दुनिया में नहीं रहे, तो अब तुम्हारा जो एक्साइल पीरियड, एक्साइल मतलब देश निकाला, पीरियड इज ओवर, तो आप अभी वापस आ सकते हो. ठीक है. एडवर्ड वन ने गेवेस्टन को देश निकाला इसलिए दिया था क्योंकि एडवर्ड टू उसके ज़्यादा नज़दीक आ गया था. एडवर्ड वन ने गेवेस्टन को देश निकाला दिया था क्योंकि एडवर्ड टू जो थे वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे. गेवेस्टन इंग्लैंड में लेटर पढ़ने के बाद में आ जाता है. एडवर्ड टू गिव द कीज ऑफ रॉयल ट्रेजरी टू गेवेस्टन. आते ही एडवर्ड टू उसके तरफ आकर्षित तो है ही और वो उसको ट्रेजरी का कीज दे देता है. ओके. मॉर्टिमर एंड लेंचेस्टर आर अगेंस्ट गेवेस्टन. दो और मिनिस्टर्स होते हैं, मॉर्टिमर एंड लेंचेस्टर, वो गेवेस्टन के अगेंस्ट होते हैं. एंड बोथ वांट टू रिमूव गेवेस्टन फ्रॉम पावर, और वो उसको रिमूव करना चाहते हैं. एडवर्ड टू को मॉर्टिमर एंड लेंचेस्टर फोर्स करते हैं गेवेस्टन को फिर से देश निकाला देने के लिए. वो बोलते हैं नहीं, इसको फिर से तुम देश निकाला दे दो, आपके फादर ने दिया था, आपने क्यों बुलाया. और एडवर्ड टू एग्री करता है. एडवर्ड टू एग्री. बोथ गेवेस्टन एंड इसाबेला. इसाबेला कौन है? द वाइफ ऑफ एडवर्ड टू. बात करते हैं. इसाबेला गेवेस्टन से कहती है तुम्हारे वजह से एडवर्ड टू मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते. ठीक है. गेवेस्टन कहता है दिस इज बिकॉज योर अफेयर विथ मॉर्टिमर. गेवेस्टन बोलता है ये मेरी वजह से नहीं है, ये तुम्हारे अफेयर के वजह से है जो तुम मॉर्टिमर के साथ है. इसके बाद गेवेस्टन गोस ऑन हिज एक्साइल. वो अपने देश निकाला जो उसको दिया गया उस पर चला जाता है. इसाबेला कहती है कि हमें गेवेस्टन को बुला लेना चाहिए फ्रॉम एक्साइल एंड किल हिम परमानेंटली. ओके. वो बोलती है कि उसको बुला लो और उसको परमानेंटली मार दो ताकि जड़ ही खत्म हो जाए. ओके. और किसके साथ बात करिए? मॉर्टिमर के साथ. एडवर्ड टू कॉल्स गेवेस्टन और उनकी प्लानिंग सफल हो जाती है. एडवर्ड टू गेवेस्टन को बुला लेता है. एडवर्ड टू गेवेस्टन की मैरिज फिक्स करता है अपनी कज़न मार्गरेट के साथ. गेवेस्टन आ जाता है, फिर एडवर्ड टू उसकी मैरिज भी फिक्स कर देता है मार्गरेट के साथ. इरिश एंड डेन ने चढ़ाई कर दी है इसी बीच में इंग्लैंड पर, बट एडवर्ड टू तो गेवेस्टन की तरफ आकर्षित है, तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा कि तेरे कंट्री में क्या हो रहा है. ही इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट. और एडवर्ड टू का भाई कैंट इज़ आल्सो अनहैप्पी आफ्टर सीइंग दैट हिज ब्रदर इज़ नॉट फोकसिंग ऑन इंग्लैंड एंड आल्सो जॉइन नोबल्स. जो उसका भाई है कैंट, वो भी मॉर्टिमर, लेंचेस्टर, वारविक इनके साथ मिल जाता है क्योंकि उसे भी बुरा लगता है कि मेरा भाई ध्यान नहीं दे रहा. मॉर्टिमर, लेंचेस्टर, वारविक, कैंट, इसाबेला, ये सारे एडवर्ड टू के खिलाफ है एंड दे आर प्लानिंग टू किल गेवेस्टन. वो किसको मारना चाह रहे हैं? गेवेस्टन को. अब शुरू होता है एक्ट 3. एक्ट 3 में गेवेस्टन इज टेकन अवे बाय वारविक एंड मर्डर. वारविक उसे ले जाता है और उसका मर्डर कर देता है. इसाबेला एडवर्ड टू को बताती है कि इंग्लैंड की टेरिटरी नॉर्मैंडी इरिश ने कंट्रोल कर ली है, तो आयरिश ने कंट्रोल कर ली है. ह्यू स्पेंसर इज ए पावरफुल लॉर्ड हु कम्स टू डिफेंड एडवर्ड टू विथ 400 सोल्जर्स. इसी बीच ह्यू स्पेंसर आते हैं जो डिफेंड करना चाहते हैं एडवर्ड टू को. वो लेके आते हैं 400 सोल्जर्स. गेवेस्टन के मरने के बाद एडवर्ड टू का साथ सारा जो अफेक्शन है
वो ह्यूज स्पेंसर के बेटे ह्यूग स्पेंसर, YOYUK ह्यूग स्पेंसर की तरफ हो जाता है, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल है, दूसरी तरफ फिर से आकर्षित हो जाता है। इसको भी उसके नोबल्स नापसंद करते हैं। फाइनली एडवर्ड टू वार करता है नोबल्स के साथ। कौन है नोबल्स? मार्टिमर, लैनचेस्टर, वारविक, केंट, ये सारे इनके साथ वॉर करता है और एडवर्ड टू विंस। नोबल्स के साथ वॉर करता है एंड एडवर्ड टू विंस। नाउ इन फ्रांस देर आर 4 पर्सन। कौन बचे? इसाबेला, एडवर्ड 3, मॉर्टिमर एंड केंट। दे सेड टू द लॉर्ड टू डिस्पोज एडवर्ड टू। वो बोलते हैं कि उसको अब दुनिया के सामने लाना पड़ेगा एडवर्ड टू की सच्चाई। एंड आफ्टर सम टाइम देर वॉज अगेन ए वॉर बिटवीन एडवर्ड टू एंड नोबल्स विन। अब की बार फिर वॉर होता है, नोबल्स अब की बार जीत जाते हैं एंड पुट एडवर्ड टू इन टू द प्रिजन। वो उसको जेल में, कारकोठरी में डाल देते हैं। देन ही वॉज मर्डर्ड बाय एडवर्ड टू, मर्डर बाय मॉर्टिमर। जेल में डालने के बाद में उसे मॉर्टिमर मार देता है। मॉर्टिमर while he was killing Edward II said that you are a threat to the throne, that is why we are killing you. These are the sentence said by Mortimer. You have to remember this कि उसने बोला था you are a threat to the throne, that is why we are killing you. एडवर्ड 3 ने एडवर्ड 2 अपने पिता की मौत को होते देख लिया था, इसीलिए उसने गद्दी पर बैठते ही मॉर्टिमर को एग्जीक्यूट कर दिया एंड आल्सो ही इम्प्रिसन हिम हिज मदर इसाबेला बिकॉज ही हैज प्लॉटेड अगेंस्ट हिज फादर। उसको भी उसने इम्प्रिजन कर दिया। एक्ट 5 में रूम ऑफ बर्कले कैसल में एडवर्ड 2 का मर्डर हुआ था। किसमें? एक्ट 5 में रूम ऑफ बर्कले कैसल में एडवर्ड 2 का मर्डर हुआ दिखाया गया था। एडवर्ड 2 डील्स विथ homosexual sensibility. Okay, this is the Edward II. हम आगे बढ़ते हैं। मैसिकर एट पेरिस, द नेक्स्ट इज वर्क इज मैसिकर एट पेरिस। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, 1953 में लिखा गया है। दिस मैसिकर, जैसे अपना जलियन वाला बाग था ना, हैपन इन पेरिस इन 1573, वैसे ही ये एक मैसिकर हुआ था पेरिस में 1573 में। बार्थोलोम्यू डे इट इज कॉल्ड इन दिस, इसमें बार्थोलोम्यू डे बोला जाता है क्योंकि इसमें 3000 प्रोटेस्टेंट्स वर किल्ड इन वन नाइट। एक रात में 3000 प्रोटेस्टेंट्स को मार दिया गया था, इसीलिए इसको बार्थोलोम्यू डे बोला जाता है। आफ्टर दिस दे लेड टू द मर्डर ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। उसके बाद में उन्होंने मर्डर कर दिया किंग ऑफ फ्रांस। देर वेर किल्ड बाय द कैथोलिक गवर्नमेंट। दे वेर किल्ड बाय द कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट को किसने मारा था? कैथोलिक गवर्नमेंट थी, इसलिए उन्होंने रातों रात 3000 प्रोटेस्टेंट्स को मरवा दिया था। ही राइट दिस प्ले टू warn Elizabeth that this can happen again in British also because Catholic and Protestant hated each other. वो वॉर्न करना चाहते हैं एलिजाबेथ को कि हम एक दूसरे से, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, एक दूसरे से नफरत करते हैं, चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लो, इसलिए ये अभी तो हमने किया है, ये फिर से भी हो सकता है। ठीक है। नेथेनियल ली ने भी मैसिकर एट पेरिस लिखा है इन 1680। ओके, ये भी आपको याद रखना है, सेम उन्होंने भी लिखा है मैसिकर एट पेरिस। कब लिखा है? 1680 में। द नेक्स्ट, ये हमारा प्ले था मैसिकर एट पेरिस। ये वर्क मैसिकर एट पेरिस 1593 में लिखा गया था। द नेक्स्ट इज हीरो एंड लिएंडर। हीरो एंड लिएंडर poem was not completed. This poem was not completed by Marlowe. He died before he completed. Okay, it is completed by George Chapman. ये इसको कंप्लीट करने से पहले मार्लो दुनिया से चले गए थे और इसको कंप्लीट किया था जॉर्ज चैपमैन ने। अब ये स्टोरी है, हीरो इज द नेम ऑफ ए लेडी। इसमें जो हीरो है वो एक लेडी का नाम है जो वीनस, ग्रीक गॉड की पूजा करती है। वीनस कौन है? ग्रीक गॉड। एंड शी लव्स लिएंडर, लिएंडर से प्यार करती है। हु लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ द वाटर, जो नदी, एक नदी है दोनों के बीच में, जो दूसरी तरफ रहता है। इट इज द स्टोरी ऑफ द रोमांस बिटवीन दिस टू। ओके, रोज रात को हीरो लैम्प जलाती थी और लिएंडर स्विम करके पहुंच जाता था। वन डे लिएंडर को नेपट्यून, रोमन गॉड ऑफ सी, देखता है। जब वो हीरो के पास स्विम करके जा रहा होता है तो नेपट्यून को लगता है कि वो
गैनीमेड है जिसे वो प्यार करता है। ओके, तो नेपट्टून क्या है, इसमें मेल है, गैनीमेड क्या है, वो भी मेल है। इसमें भी होमोसेक्सुअलिटी दिखाई गई है, देयर इज अगेन ए होमोसेक्सुअल रिलेशन। और वो लिएंडर को लिएंडर ऑफ बॉटम ऑफ द ओशन में ले जाता है। लिएंडर को कहाँ ले जाता है, बॉटम ऑफ द ओशन में ले जाता है नीचे। फिर उसे अपनी मिस्टेक का पता चलता है कि नहीं ये तो गैनीमेड नहीं है। देन नेपट्टून उसे किनारे तक छोड़ता है। ओके, एक ब्रेसलेट देके जो कि उसे डूबने से बचाएगी। जब वो हीरो के पास फिर पहुंच जाता है। सुबह जब होने वाली होती है, द पोयम स्टॉप्स। सुबह जब होती है, द पोयम स्टॉप्स। द पोयम एफिलियन इज आल्सो कॉल्ड एफिलियन, लिटिल एपिक भी बोलते हैं इसको। ओके, द नेक्स्ट वर्क इज पैशनेट shepherd to his love. The next is passionate shepherd to his love. ये भी एक पोयम है। फर्स्ट लाइन है इसकी, कम बी विथ मी एंड बी माई लव। बहुत बार ये लाइन आती है एग्जाम्स में, कम बी विथ मी एंड बी माई लव। ये लिखी थी मार्लो ने, कौन से वर्क में, पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव में। ओके, इट इज ए कार्पेंडियन पोयम। कार्पेंडियन पोइट्री है ये। मीन्स इसमें हीरो अपने बिलव्ड को कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करो, डोंट फील शाई। उसे बोलते हैं कार्पेडियम पोइट्री। कार्पेडियम पोइट्री है ये, ठीक है। वो इसमें लाइन्स है, कम क्लोज टू मी, सेलिब्रेट लव टू मी। और मार्लो कॉन्टेम्पररी सर वॉल्टर रिले एक्सप्लोर वन क्वेश्चन इन निफ रिप्लाइड टू शेफर्ड। इट इज ए पोएम विच लाइन बाय लाइन रिप्लाइज टू ईच ऑफ द प्रॉमिस ऑफ शेफर्ड। ये पोएम है जो लाइन बाय लाइन रिप्लाई करता है जो शेफर्ड जो प्रॉमिस करता है। पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव में क्वेश्चन पूछता है। ये वाले जो पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, शेफर्ड पूछता है। और सर वॉल्टर रिले ने जो लिखा है निफ रिप्लाई टू शेफर्ड में, इसे शेफर्ड के आंसर करता है। ओके, सर वॉल्टर रिल्फ ने लिखा है, ये आपको याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सर वॉल्टर रेले ने जो लिखा है उसमें वो शेफर्ड के आंसर करता है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। तो आपको ये पूरा एक ही अगर आपको इसी में आपको करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और इसका डिटेल अगर करवाना है तो मैं एक एक जो वर्क है उसका डिटेल भी करवा दूंगी। आज हमने किया है अपना एडवर्ड 2। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।